हेलो बच्चों, तुम लोग को बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। तो बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री में पहले बताते हैं कौन कौन सा चैप्टर है ना। तो बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री में बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड रहे या जेक बोर्ड रहे, बात बराबर है। सीबीएसई सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है और जेक बोर्ड में हिंदी मीडियम में है, लेकिन सिलेबस दोनों का क्या सेम है। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 जो है क्या मालूम है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड क्या इक्वेशन, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 2 है बेटा आपका एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 3 है वो क्या मालूम, मेटल एंड नॉन मेटल है। चैप्टर नंबर 3 है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल। कोई दिक्कत? बेटा चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है बाबू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आराम से पढ़ाते हैं, अक्टूबर तक पूरी 4 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो लिखो इसको, सिलेबस को। चलो तो बाबू सबसे पहले बाबू हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखो बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 लिखो आराम से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बेटा इसमें लिखो रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट क्या है? जो भी एलिमेंट या जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे मान ले बाबू एक कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन O2 किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। मतलब ये कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या बनेगा? तुमको मालूम है क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? गैस बनेगा। तो बेटा ये क्या है? एटम से, ये कार्बन एटम के फॉर्म में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, दोनों आपस में कंबाइन कर क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। तो ये आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, ये आपका रिएक्टेंट होगा और ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो जो भी एटम और मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट है, और पार्टिसिपेट करके जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है वो हो गया प्रोडक्ट। अब बेटा प्रोडक्ट बनने के बाद अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। अब ये सा नहीं रहेगा उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो इसको लिख लो। जैसे और एग्जांपल लेते हैं बेटा कि मान लेती H2 गैस है और आपका Cl2 गैस है, आपस में कंबाइन किया और बन गया मान ले 2HCl गैस बन गया। तो ये आपका कहलाया प्रोडक्ट, और H2Cl2 क्या कहलाया बेटा? रिएक्टेंट कहलाया, रिएक्टेंट कहलाया। तो रिएक्टेंट क्या होता है? जो भी चीज केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब जो रिएक्टेंट से बन जाता है प्रोडक्ट बेटा, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले इसको लिखो ना एग्जाम्पल। अब डिफाइन भी देते हैं
कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। चलो तो लिखो बेटा कि रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि एटम्स और मोलिक्यूल्स, एटम्स और मोलिक्यूल्स टेक पार्ट in a chemical reactions. Atoms or molecule take part in a chemical reaction is called क्या बोलते हैं बाबू, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। while new substance is formed, new substance is formed, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत, लिख लो। एग्जाम्पल तो पहले बता दी हूँ, उसको उतार लेना। चलो अब बाबू हम बात करते हैं बेटा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। समझो पहले बेटा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है बेटा, तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है जब रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट बेटा, तो उसमें क्या होता है पहले समझो कि मान लेते हैं हमने रिएक्टेंट लिया H2 गैस, ध्यान देना बेटा, और Cl2 गैस, एक क्लोज कंटेनर में हम H2 गैस भी रखे हैं, Cl2 गैस भी रखे हैं। मान लेते हैं पास एक क्लोज कंटेनर है, ये मान ले क्लोज कंटेनर बेटा, और इस क्लोज कंटेनर में क्या है, H2 गैस भी और Cl2 गैस भी है। आपका H2 गैस भी और क्या है, Cl2 गैस है। दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है और क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। जब दोनों कंबाइन करके आप क्या बनेगा, HCl बनेगा, HCl गैस बनेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ H 2 गो, यहाँ Cl 2 गो, यहाँ एक H Cl एक 2 लगा देंगे, 2H 2H 2Cl 2Cl, बैलेंस हो गया है ना। तो बाबू जब रिएक्टेंट से बेटा बनता है प्रोडक्ट तो होता क्या चीज़ है कि अभी यहाँ पर क्या है, H H के बीच बॉन्ड है, और यहाँ क्या बताओ, Cl Cl के बीच बॉन्ड है। जब आपस में दोनों क्लोज कंटेनर दोनों रखे हैं तो आपस में दोनों कोलाइड करता है, टकराता है। टकराने से बेटा इसका ये H H का बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, Cl Cl का बॉन्ड टूटता है, और एक नया बॉन्ड क्या बनता है बताओ, H और Cl के बीच बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का बता, दोनों का बेटा ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड क्या बता, टूट रहा है, और न्यू बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स न्यू बॉन्ड इज क्या, फॉर्म्ड। एक नया बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। जब रिएक्टेंट से बाबू बनता है प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड टूटता है, और टूटने के बाद एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। और जब रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत, तो लिखो बेटा इसको पहले, और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते बाबू हमने लिया N2 गैस, ये N2 गैस लिया, और हमने क्या लिया बाबू बताओ, H2 गैस लिया, दोनों कंबाइन कर रहा है, और मान ले अमोनिया गैस बन रहा है, NH3 बोलते हैं अमोनिया। देखो बैलेंस करो, N यहाँ 2 गो, यहाँ N 1 गो है, 2 लगा दो, N बैलेंस हो गया। H देखो कितना है, यहाँ 3 नीचे ऊपर मल्टीप्ला होता है, 3 2 6 है H, यहाँ कितना है 2 है, 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। तो ये बेटा रिएक्टेंट कहलाया, ये रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या बताओ, प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट का भी क्या बाबू देखो, तो
या एन एन के बीच बॉन्ड होगा बेटा। एक्चुअली में एन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन सिंपल रखो ना, बॉन्ड है एन एन के बीच में। एच एच के बीच भी बॉन्ड है। जब दोनों क्लोज कंटेनर रखे हैं किसको, N2H2 को, तो आपस में क्या होता है, कोलाइड करता है। कोलाइड करने से क्या होगा, एन एन का बॉन्ड टूटेगा, एच एच का बॉन्ड टूटेगा और एन और एच के बीच बॉन्ड बनेगा। इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। मतलब यहाँ इसका बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहाँ ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड इज क्या, ब्रेक, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और क्या, एन एच के बीच बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर अमोनिया जो बना बेटा, तो क्या एन एच के बीच बॉन्ड है ना, ये क्या है, एन एच के बीच बॉन्ड है। तो यहाँ क्या हो रहा है बता, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। न्यू बॉन्ड इज क्या, फॉर्म्ड। तो इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट का ऑल बॉन्ड क्या होता है, टूटता है और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। लिख लो। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसके अंदर क्या क्या खासियत है, क्या क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर, ठीक है, क्या क्या फीचर्स है ना। तो हेडिंग दो बेटा, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बेटा, केमिकल रिएक्शंस। कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा बेटा तो क्या, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में चेंज होगा, चेंज इन कलर। दूसरा क्या हो सकता है, इवोल्यूशंस ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बाहर निकलेगा। तीसरा क्या हो सकता है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चौथा क्या क्या हो सकता है बेटा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। पांचवा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट सॉरी बोलते हैं पीपीटी, फॉर्मेशन पीपीटी। तो केमिकल रिएक्शंस होगा ना, तो ये सब हो सकता है, कलर में चेंज होगा, गैस का इवोल्यूशंस होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, या चेंज इन स्टेट होगा, या फॉर्मेशन ऑफ क्या, पीपीटी। अब सुनो, ये सब जो हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, तो ये सब देखने को मिलेगा। कहीं कलर चेंज होता होगा, कहीं गैस का इवोल्यूशन होता होगा, कहीं स्टेट में चेंज होता होगा, कहीं टेम्परेचर में चेंज होता होगा, कहीं पीपीटी बनता होगा। तो इसको अलग से हम नहीं पढ़ाएंगे, जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएंगे तब तुमको देखने मिलेगा, यहाँ भी कलर में कहीं चेंज होता होगा, कहीं गैस निकलता हुआ दिखाई देगा, कहीं टेम्परेचर में घटता बढ़ता दिखाई देता होगा, कहीं स्टेट में चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड बनता हुआ दिखाई देगा, गैस से या लिक्विड से गैस बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। कहीं के पीपीटी मतलब जमना दिखाई देगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।